आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे कि अगर हमारे पास कोई लीनियर डाइलेक्ट्रिक गिवन है तो उसके वजह से हमारा पोलराइजेशन क्या होगा और हमारा जो भी क्वांटिटी हम फाइंड करना चाहते हैं, जैसे कि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड हम अप्लाई करेंगे लीनियर डाइलेक्ट्रिक पे, तो हमारा क्या क्वांटिटी हमें मिलेगा। ठीक है, तो ये वीडियो हम शुरू करते हैं और इस टॉपिक के बारे में डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि लीनियर डाइलेक्ट्रिक क्या होता है। जिस डाइलेक्ट्रिक पे इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने के बाद पोलराइजेशन जो है वो लीनियरली वैरी करेगा अप्लाइड फील्ड के साथ, तो उसको हम बोलते हैं लीनियर डाइलेक्ट्रिक। ठीक है, अप्लाइड फील्ड के साथ जो है हमारा पोलराइजेशन वो लीनियरली वैरी करेगा। ठीक है, तो जस्ट मैं ये एक डेफिनेशन आपको बता दी हूँ, सारा कॉन्सेप्ट अब हम डिस्कस करेंगे। इफ डाइलेक्ट्रिक प्लेस्ड इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड देन पोलराइजेशन इज प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। ये तो हम जानते हैं, जब डाइलेक्ट्रिक को हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो पोलराइजेशन जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रोपोर्शनल होता है। पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई। ध्यान रखिएगा ये कैपिटल पी है। ठीक है, कैपिटल पी इज इक्वल टू, अब ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हम हटाएंगे तो यहाँ पे होगा एप्सिलॉन नॉट इंटू जाई ई इंटू ई, वेयर जाई ई इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी। इट टेल्स हाउ मच फील्ड अपोज बाय डाइलेक्ट्रिक। ये हमें क्या बताता है, ये हमें बताता है कि कोई भी डाइलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक फील्ड को कितना अपोज कर रहा है। ठीक है, ये हो गया एक हमारा पोलराइजेशन का ये एक इक्वेशन। ठीक है, लीनियर डाइलेक्ट्रिक के केस में। नाउ इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, डी के फॉर्म में हम कैसे लिख सकते हैं लीनियर डाइलेक्ट्रिक का फॉर्म को। डी इज इक्वल टू, हम जानते हैं एप्सिलॉन नॉट इंटू ई प्लस पी, वेयर पी इज द पोलराइजेशन एंड ई इज द इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, डी इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट इंटू ई प्लस पी के बदले हम लिखेंगे एप्सिलॉन नॉट इंटू जाई ई इंटू ई। ठीक है, यहाँ पे होगा ई, दिस इज नॉट पी, ये होगा ई। ओके, अब हम क्या करेंगे, जब हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की बात करते हैं तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हमारा कुछ इस फॉर्म में लिखाता है, वेयर डी इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर इंटू ई, वेयर एप्सिलॉन आर इज द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट इंटू ई हो गया प्लस एप्सिलॉन नॉट जाई ई इंटू ई। अब देखिए यहाँ पे एप्सिलॉन आर को जो है हम कॉमन ले लिए और एप्सिलॉन नॉट इंटू ई यहाँ पे आ गया ब्रैकेट के अंदर, इज इक्वल टू 1 प्लस जाई ई। ठीक है, एप्सिलॉन नॉट इंटू ई ये भी कॉमन ले लिए, यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट इंटू ई कॉमन आ गया। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम कंपेयर करेंगे इस इक्वेशन को, कंपेयरिंग दिस इक्वेशन, तो ये जो है इस क्वांटिटी के इक्वल हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट इंटू ई और एप्सिलॉन नॉट इंटू ई आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। देयरफॉर ई एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू 1 प्लस जाई ई। तो ये कितना हो गया, जाई ई इज इक्वल टू एप्सिलॉन आर माइनस 1। ओके, तो ये क्वांटिटी कितना मिल गया, पोलराइजेशन इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट जाई ई इंटू ई होता है। अब हम यहाँ पे जाई ई का वैल्यू पुट करेंगे तो P इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर माइनस 1, ये वैल्यू हमने पुट कर दिया, दिस वैल्यू। ओके, तो ये हमें मिल गया एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर माइनस 1 इंटू ई, और इसको अंदर अगर हम लेके गए तो ये हो गया P इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर माइनस एप्सिलॉन नॉट इंटू ई। तो ये जो पोलराइजेशन का वैल्यू हमें मिलेगा ये हो गया हमारा लीनियर डाइलेक्ट्रिक के केस में। ठीक है, लीनियर डाइलेक्ट्रिक के केस में हमारा पोलराइजेशन का वैल्यू होता है एप्सिलॉन नॉट माइनस ई ब्रैकेट में एन इंटू ई, वेयर एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, वेयर दिस इज द फ्री स्पेस के लिए होता है और ये होता है हमारा किसी भी मीडियम के लिए, वेयर एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और द रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ डाइलेक्ट्रिक। ठीक है, ये हो गया हमारा लीनियर डाइलेक्ट्रिक का जो भी कॉन्सेप्ट है पोलराइजेशन का और इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ठीक है,